जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप जानेंगे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास जिसे हम कहते हैं, उसमें वो कौन से 4 पाठ हैं जिन्हें हमें मन लगाकर जरूर करना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान का चिंतन करने से भगवान अपने भक्त की चिंता करने लग जाते हैं। तो आप 108 तिल या जौ या तुलसी के पत्ते श्री हरि विष्णु भगवान पर अर्पण करें। लड्डू गोपाल हैं आपके पास तो उन पर करें, अगर आपके पास शालिग्राम है तो आप उन पर अर्पण करें। इनमें से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं और मन लगाकर अपनी कामना को बोलें और पाठों को करें। अगर आपके पास पाठ करने का समय नहीं है तो आप टीवी में सुने। आजकल टीवी में भागवत बहुत आती है, भागवत सुने। आप मोबाइल में सुन सकते हैं, लैपटॉप में सुन सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी में अपने कोई म्यूजिक सिस्टम है तो आप उसमें भी लगाकर सुन सकते हैं। मोबाइल सबके पास होता है तो मोबाइल में भी आप भागवत कथा सुन सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम सुन सकते हैं। मेरे पास कौन कौन सी हैं पुस्तकें जिनको मैं पढ़ती हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस महीने में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना या सुनना पढ़ना बहुत लाभ फलदायी होता है। और भगवान कहते हैं कि मेरी लगातार प्रशंसा करना और दृढ़ संकल्प के साथ मुझ तक पहुंचने का प्रयास करना ही मेरे प्रति श्रद्धा रखना मुझे मेरे भक्तों के करीब लाता है। तो ये देखिए, मेरे पास ये विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तक है मेरी। मैं इसको पढ़ती हूँ। और अगर आप श्लोक में ना पढ़ सकें तो आप ऐसे सीरियल वाइज नंबर हैं भगवान के नाम, आप इनको पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप अपने मोबाइल में सुन लीजिए, काम करते करते आप सुन सकते हैं। और ये इसमें ना ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप श्रीमद् भागवत कथा को सुने, गीता का पाठ करें। गीता का 11वां अध्याय पढ़ना बहुत फलदायी होता है। तो भगवान के ना भगवान विष्णु सृष्टि के संचालक हैं, उनके पूजन का विशेष महत्व है। जगत के पालन का उत्तरदायित्व भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का है। तो भगवान पुरुषोत्तम जीवन के संरक्षक हैं। हमें ईश्वर का अनुसरण जरूर करना चाहिए और विश्वास ही भगवान की राह दिखाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप श्रीमन नारायण नारायण भगवान का जाप करते रहें। घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। कुंडली में जो दुष्प्रभाव होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं और हमें जीवन में फल मिलता है। ऐसे तो ये देखिए, मेरे पास आदित्य हृदय स्तोत्र है और ये गोविंद दामोदर जो स्तोत्र है ना, आप ये भी पढ़ सकते हैं। ये मैं कार्तिक महीने में पढ़ती हूँ और पुरुषोत्तम महीने में पढ़ती हूँ। तो ये याद हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आप ना ये विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ पढ़ें। और ये मधुराष्टकम तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको याद हो जाता है तो आप चलते फिरते काम करते हुए मधुराष्टक का पाठ कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से श्री हरि भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आपको प्राप्ति होती है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप सुबह करें। ये सूर्य भगवान को जल देते टाइम, आपको बहुत छोटा है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये प्रेम सागर की जो मेरे पास किताब है, जो मेरे ये मैं भगवान की इसमें ना लीलाएं हैं। तो इतना बड़ा महीना होता है हमारे पास, तो हम थोड़े थोड़े दो दो एक एक पेज पढ़ सकते हैं। और गीता का पाठ करना तो बहुत ही शुभ होता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें ना सूर्य उदय के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद, और ये सब किताबें जब भी आपको समय मिले, कोई बंधन नहीं है कि आपको सुबह ही पढ़नी है। आपको दिन में जब भी समय मिले, रात्रि में समय मिले तभी। क्योंकि मैं पहले ही बता दूं, फिर बाद में आप लोग परेशान होंगे कि आपने बताया नहीं कि हमें ये कब पढ़ना है। तो आप ये सब ना, और गुरुवार के दिन तो आपको विशेष पूजा करनी चाहिए। सहस्त्र पाठ का अध्ययन करना, मधुराष्टक का पाठ करना, ये और जो ये बेहद फलदायी होते हैं। विष्णु मंत्रों के जाप करना। जो मलमास में विष्णु भगवान की भक्ति करता है, मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। चिंतन मनन ध्यान करने से कुंडली के दोषों का निवारण हो जाता है। श्रद्धालु जन पूरी श्रद्धा से इहलोक और परलोक सुधार लेते हैं। पुरुषोत्तम मास में ऐसे पाठ करके भजन कीर्तन मनन में आपको रहना चाहिए। धरती पर कल्प वृक्ष के समान पर्याप्त आपको, मैं जो इन्हें पढ़ते हैं ना, जानकारी दे रही हूँ कि ये सब आपको करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास जब बीत जाता है ना, तो फिर हमें बाद में ये समय नहीं मिलता। तो इसलिए हमें ये जाप पाठ जरूर कर पाते हैं। फिर अगर ये समय चला जाता है, 3 साल के बाद आता है ये समय, धर्म के कार्यों के लिए बेहद उपयोगी होता है ये महीना। भगवान कृष्ण और नरसिंह भगवान की कथाओं का भी पाठ हमें सुनना चाहिए। इसी महीने में भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय माता दी।